दुर्ग में जो हुआ सरासर झूठ पर आधारित आरोप था, क्योंकि जो दो सिस्टरें आई थी, दो लड़कियों को अपने अस्पताल में काम लेने के लिए आई थी और ये ऐसे पृष्ठभूमि से थे जिनको नौकरी की आवश्यकता थी। उस नौकरी को करते करते न केवल उनके लिए अपना सहारा, घर के लिए सहारा होता आर्थिक तौर पर, लेकिन उनको मौका दिया जाता धीरे धीरे नर्सिंग वगैरह पढ़ाई करते हुए अपनी नौकरी को और भी बुलंद करने के लिए। तो इतना सुंदर आर्थिक भविष्य जो उनके लिए दिखाया गया था, उसके तहत वे वहाँ जा रहे थे अपनी पूरी आज़ादी से, अपने माता पिता की पूरी जानकारी और अनुमति से। ऐसे लोगों पर झूठा अत्याचार लगाया गया, वह भी ऐसी जगह में जहाँ पर किसी और विभाग का शासन चलता है। वो रेल का स्टेशन है, रेल का अपना नियम कानून होता है। उस नियम कानून को किसी को भंग करने वाला पाया जाता है तो उस पर उसे लागू किया जाता है। वहाँ पुलिस भी है, जीआरपी, उसका अपना नियम कानून होता है, वो अपना नियम कानून लगाए। ये दूसरी शक्ति आकर के उन पर अपना अधिकार जताती है और अनाप शनाप वहाँ बकती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है। ये सरासर बेइंसाफ़ी है और ऐसे मामले में वो जीआरपी हुआ या रेलवे के कर्मचारी हुए, वे लोग गूंगे बने रहे, मूक दर्शक बने रहे। ये बहुत ही लज्जास्पद बात है हमारे भारत देश में, जहाँ इतना सब कुछ व्यापक रूप में सुव्यवस्थित है, शासन है, नियम कानून है, सब कुछ है। उसका निरादर करना, उसको एक तरफ अलग करके किसी एक ऐसी शक्ति को मौका देना, उसको बढ़ावा देना, ये बहुत लज्जास्पद बात है। इस प्रकार के सबूत तो यहाँ वहाँ से बहुत जुटाए जा सकते हैं। वो कितना सच है, कहाँ से उसको लगाया गया, क्योंकि उनके बैग में जो यूट्यूब में दिखाया गया, जो वहाँ की जो ज्योति शर्मा थी, ये वो निकाल रही थी, उसमें से कुछ भी हो ऐसा कुछ निकालते हुए किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल राजनीतिकरण है और इसी राजनीति में ही अपना कुछ उन्नति करने के लिए कुछ ऐसे लोग, ज्योति शर्मा के जैसे लोग, अपना एक स्टेज बढ़ाना चाहते हैं, अपने को अपने पार्टी में शायद थोड़ा मुख्य बनाना चाहते हैं, बोलने वाली ऐसे समझी जाए, शायद इस मतलब से अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाना चाहते हैं। केवल एक दिन करने से विरोध नहीं हो जाता है और अंत भी नहीं हो जाता है। विरोध सब समय विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उड़ीसा में भी ऐसी घटना घटी। ये दुर्ग ही पहली घटना नहीं है, इसके पहले यहाँ वहाँ कितनी बार घटना घटी है। ये तो आए दिन यहाँ वहाँ हम घटना को होते हुए सुनते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए हम जब कभी इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपना प्रतिरोध दिखाएं, ये तो शायद इसके लिए सब समय उचित है कि हम जितने शांति प्रिय अपने में हैं और हमारे व्यवहार में हम हर कोई देखता है कि हम लोग शांति ढंग से हमारा जो भी कार्यक्रम पूरा करते हैं, बड़े पैमाने में हो या छोटे पैमाने में हो, हम लोग बहुत नियम में चलने वाले और अनुशासन में चलने वाले लोग हैं। हमारे स्कूलों में, हमारी संस्थाओं में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग कितने सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ करते हैं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है। यहाँ तक कि पुलिस भी कहती है इनके प्रोग्राम में हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा एक विशेष परिचय है। तो हम इस जुलूस के द्वारा, जो मौन जुलूस था, लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इस तरीके से हम जी सकते हैं। हम लोग भले ही अलग अलग कई रूप में विभिन्न हैं, लेकिन हम लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जी सकते हैं, शांति के साथ में भाईचारे का बर्ताव बना सकते हैं। और भारत देश की यही खासियत है, यही विशेषता है। हम लोग को पूरे विश्व में अपने भारत देश को एक बहुत तगड़ा मिसाल के रूप में पेश करना चाहिए कि विभिन्नता में भी एकता हो सकती है, मज़े से हम जी सकते हैं।